वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किफ़ायत शौरी और तवानाई बचत पर हुकूमती इक़दामात के नफाज पर जायज़ा इजलास। विफाकी हुकूमत ने किफ़ायत शौरी और तवानाई की बचत के लिए हफ्तावार इजाफी छुट्टी के हवाले से अहम फैसला कर लिया। हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुमे के रोज़ करने का ऐलान। हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है कि आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। हुकूमत के ऐलान करदा इक़दामात पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी कायम। रोज़ाना की बुनियाद पर इक़दामात का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के नौमुंतखब सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। ईरान के ब्रदर अवाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए पाकिस्तानी अवाम की ताज़ियत और दुआओं का इजहार किया। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की वजह से पाकिस्तानी अवाम शदीद दुख में है। इस मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म का खत में इजहार। कहा, आपको ईरान के सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देते हैं। उम्मीद है आपकी क़यादत आने वाले सालों में ईरान में अमन, इस्तेहकाम, वक़ार और खुशहाली की तरफ रहनुमाई करेगी। मुश्तबा खामनाई के लिए दानिशमंदी होगी, वो डोनाल्ड ट्रंप के पैगाम पर अमल करें, जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश न करें। आज ईरान पर शदीद हमलों का इम्कान है। अमेरिकी वज़ीर दिफा की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, 24 घंटों में ईरान की तरफ से दागे गए कम मिसाइल दागे गए हैं। ईरान के मिसाइलों और दिफाई सनती ढांचे को भी तबाह किया। ऑपरेशन एपेक फ्यूरी के मकासद अब भी वही हैं। पीट हेग्सेट बोले, सदर ट्रंप की सदर प्यूटन से बातचीत अच्छी रही। सदर ट्रंप ने मिशन हर सूरत में मुकम्मल करने का आज़म किया। दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की बहरी, फ़ज़ाई और दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। आशूर से मोहब्बत करने वाली कौम को खोखली धमकियों से खौफजदा नहीं किया जा सकता। पहले भी कई लोगों ने ऐसे दावे किए लेकिन नाकाम रहे। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मिटा दिए जाओ। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारीजानी का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का दो टोक जवाब। कहा, अपनाए हुर्मज़ या तो सबके लिए खुशहाली की गुजरगाह होगी या जंग पसंदों के लिए शिकस्त और तकालीफ की गुजरगाह बन जाएगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई पर भरोसा नहीं है। मुश्तबा खामनाई के लिए मौजूदा हालात में सुकून से रहना आसान नहीं होगा। अगर ईरान मुज़ाकरात चाहता है तो उसे पहले कुछ बुनियादी शराइत को कबूल करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, ईरान के साथ बातचीत मुमकिन है, ताहम ये मुज़ाकरात मखसूस शराइत पर मुनहसर होंगे। बोले, तेहरान इस वक्त मुज़ाकरात के लिए बेताब दिखाई देता है लेकिन अमेरिका ईरान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद नहीं कर सकता। कतर और ईरान के दरमियान राबते मुनक़ता नहीं हुए। कतर के नज़दीक तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर मुमकिन है। तर्जुमान कतरी दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, जब ईरान खुद कतर पर हमले कर रहा हो तो ऐसी सूरत में कतर सालिसी नहीं कर सकता। इस तनाज़े से निकलने के लिए तमाम फरीकों के साथ राबते जारी हैं। सोशल मीडिया की जीनत बनने और बबलू करार दिए जाने वाले अहम मुल्की सरबराह ने चुप का रोज़ा तोड़ दिया। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने खामोशी तोड़ दी। हमारा मुल्क जंग नहीं चाहता लेकिन उससे बचने का भी कोई इरादा नहीं रखता। ईरान अमेरिका जंग पर शिमाली कोरिया के रहनुमा का पहली बार खुलकर रद्द अमल। कहा, यह इक़दाम किसी भी मुल्क की इलाक़ाई खुद मुख्तारी और कौमी सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हमले शर्मनाक और गैर कानूनी जाहिरियत करार। किम जोंग उन की मगरबी ममालिक खुसूसन अमेरिका को सख्त तंबीह, अपने मुल्क की फ़ौजी ताकत का हवाला दिया।